हेलो स्टूडेंट्स, जे स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। कल मैंने आपको मीट्रिक प्रणाली के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश प्रणाली के बारे में। अब देखिए, ब्रिटिश प्रणाली में जो माप की सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है मील, और अगर हम बात करें सबसे छोटी इकाई की, वो क्या होती है? इंच। वैसे इंच के बाद शुद्ध आते हैं, लेकिन हम जब मापनी वाले सवाल करते हैं तो वो इंच के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश प्रणाली में सबसे छोटी माप की इकाई जो है इंच को ही बताया गया। अब देखो, अगर हम बात करें अब ब्रिटिश प्रणाली में, तो सबसे बड़ी माप जो है वो क्या है? मील। तो एक मील के अंदर 8 फरलांग होते हैं। कितने फरलांग होते हैं? 8 फरलांग। ठीक है। अब देखो, ये जो 8 है वो इधर आके क्या हो गया? एक फरलांग में। अब देखो, एक फरलांग की अगर हम बात करें तो इसमें 220 गज होते हैं। आगे बात समझ में? अब देखो, गज जो 220 में इधर आके क्या हो गया? 1 गज। 1 गज में आपको पता है कि 3 क्या होते हैं? फिट होते हैं। और 1 फिट में आपको पता है कि 12 क्या होते हैं? इंच होते हैं। अब देखो, ये टेबल जो है कंप्लीट हो गई। यहां पर इसके अंदर आपको 1 2 3 4 ये 4 माप ही याद रखने। सबसे बड़ी माप की इकाई जो है वो क्या है? ब्रिटिश प्रणाली में मील होती है। सबसे छोटी की बात करें तो इंच होता है, और इंच से छोटा क्या होता है? शुद्ध होता है। लेकिन हम क्या याद रखेंगे? इंच को। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं। एक मील में 8 फरलांग होते हैं, और एक फरलांग में 220 गज होते हैं, और एक गज में 3 फिट होते हैं, और एक फिट में 12 इंच होते हैं। तो अब ये टेबल जो कंप्लीट हो गई, आपको अपने माइंड में इसी को रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है? अब हम एक मील के अंदर फरलांग भी ज्ञात करेंगे, गज भी ज्ञात करेंगे, फिट भी ज्ञात करेंगे, और इंच भी ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक मील। एक मील के अंदर अभी मैंने आपको बताया था कि 8 क्या होते हैं? फरलांग होते हैं। ये तो आपको पता ही है, ये मैंने बता ही दिया आपको। उसके अलावा अगर हम बात करें एक मील के अंदर गज कितने होते हैं, तो वो होते हैं 1760। 1760 क्या होते हैं? गज होते हैं। अब देखो, ये मैंने कैसे ज्ञात किया? अब देखो, एक मील के अंदर 8 फरलांग होते हैं, और एक फरलांग में 220 गज होते हैं। तो 8 में कितने हो जाएंगे? 220 को 8 के साथ मैंने जब गुणा किया तो आंसर क्या आया? 1760। तो 1760 क्या हो गए? इसके अंदर गज हो गए। आगे बात समझ में? अब देखो, फिट की बात करते हैं। अब देखो, एक मील में 8 फरलांग और 1760 गज। 1760 गज आंसर कैसे आया? कि एक मील में जब 8 फरलांग होते हैं और एक फरलांग में 220 गज होते हैं, तो 220 को 8 के साथ मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो कितना आंसर आ गया? 1760 गज। अब देखो, फिट की बात करते हैं। तो फिट कितने होते हैं? 5280। 5280। अब देखो, अगर हम बात करें फिट की, तो अब मैंने फिट कैसे ज्ञात किए? अब देखो, सिंपल सी बात है। एक मील में 8 फरलांग होते हैं, तो एक फरलांग में 220 गज हो रहे हैं, तो 220 को 8 के साथ गुणा किया, 1760 आया। क्या बोला मैंने? 220 को 8 के साथ गुणा किया तो 1760 गज आया। क्यों आया? क्योंकि एक मील में 8 फरलांग है, और एक फरलांग में 220 गज है। 220 को 8 के साथ गुणा करोगे तो 1760 आएगा। क्या आएगा? 220 को जब हम 8 के साथ गुणा करते हैं तो 1760 आंसर आता है, जो क्या है? 1760 गज एक मील के अंदर होते हैं। अब देखो, 1760 गज हो गए, तो एक गज में 3 फिट है। तो अब मैंने क्या किया? 1760 को 3 के साथ क्या कर दिया? गुणा कर दिया। 1760 को जब 3 के साथ गुणा करूंगा तो 5280 क्या आ जाएगा? फिट आ जाएगा। और एक बात मैं और बता देता हूं, एक मील के अंदर जब आपको क्या याद रखने हो? इंच। तो इंच जो होते हैं वो कितने होते हैं? 63,360। कितने होते हैं? 63,360। ये तो वैसे आप याद रख लेना। ठीक है।
अगर ना भी याद हो तो सिंपल सी बात है, 5280 फिट आया तो 5280 को आप जब 12 के साथ गुना करोगे तो 63,360 आंसर आएगा। और ये क्या होते हैं? इंच होते हैं। ये क्या होते हैं? इंच। आगे बात समझ में? बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैंने इनको एक लाइन में कर दिया ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो आपको ये बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, 63,360 क्या होते हैं? इंच होते हैं। अब वापस से रिपीट कर देता हूं। देखो, 1 मील में 8 फरलांग, 1760 गज, 5280 फीट, 63,360 क्या होते हैं? इंच। आगे बात समझ में? अब चलते हैं एक फरलांग के अंदर। एक फरलांग के अंदर मैंने आपको बताया था कि गज कितने होते हैं? 220 गज होते हैं। ये देखो, ऊपर वाली टेबल के अंदर मैंने आपको बताया ही था, हमने इसको हल कर ही लिया था कि एक फरलांग में 220 गज होते हैं। अब फिट की बात आ रही है। जब इसके फिट की बात करेंगे तो 220 को आप क्या करोगे? 3 के साथ गुणा कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 660 फिट। कितना आ जाएगा? 660 फिट आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक फरलांग में 220 गज होते हैं तो फिट कितने होंगे? 660 फिट होंगे। कैसे निकाला मैंने आंसर? अब देखो, एक फरलांग में 220 गज और एक गज में 3 फीट, तो 220 में कितने हो जाएंगे? तो 3 से क्या कर दिया मैंने? इसको गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 660 फिट आ गया। आगे बात समझ में? अब देखो, इंच की बात करते हैं तो इंच जो होते हैं वो होते हैं 7/9 20 होते हैं। 7/9 क्या होते हैं? 20। अब कैसे निकाला मैंने इनको? अब देखो, 660 क्या हो गए इसके अंदर? फिट हो गए ना। और एक फिट के अंदर कितने इंच होते हैं? 12। तो सिंपल सी बात है, 660 को मैंने गुणा कर दिया 12 से, कितना आ गया? 7/9 20 इंच आ गया। ओके, बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक गज। एक गज के अंदर सभी को पता है कि 3 फिट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक फिट में कितने इंच होते हैं? 12। तो 12 ये क्या हो गया? 36 क्या हो गए इसके अंदर? इंच हो गए। आगे बात समझ में? क्लियर है ये बात? ये तो आसान सा ही था। एक गज के अंदर 3 फिट है तो एक फिट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो 3 फिट के अंदर जो है कितने इंच हो जाएंगे? 36। एक फिट में आपको पता ही है इंच कितने होते हैं? 12। अब देखो, ये टेबल भी हमारी क्या हो गई? कंप्लीट। है कुछ भी नहीं इसके अंदर, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, आपको सिर्फ ये टेबल याद रखनी है और किस संख्या को किसके साथ गुणा करना है ये बात आपको याद रखनी है। तो अब देखो, इसमें मैंने कोई रटाफिकेशन वाली बात आपको नहीं बताई। ये तो हमें याद हो ही सकता है, एक मील के अंदर 8 फरलांग होते हैं, एक फरलांग में 220 गज होते हैं, एक गज में 3 फीट होते हैं और एक फीट में 12 इंच होते हैं। होते हैं नहीं होते? ये तो पता ही है हमें। और उसके बाद देखो, कुछ नहीं किया मैंने। क्या किया? एक मील में 8 फरलांग होते हैं, तो 8 फरलांग हो गए, तो एक फरलांग में 220 गज होते हैं। 220 को क्या किया? 8 के साथ गुणा किया, कितना आ गया? 1760 गज आ गया। अब देखो, फिट की बात करें तो एक गज में 3 फीट होते हैं। होते हैं नहीं होते? तो उसके बाद क्या किया मैंने? 1760 को क्या किया? 3 से गुणा कर दिया, तो क्या आ गया? फिट आ गया हमारे पास। आ गया। और उसके बाद पता ही आपको, जो आंसर आया हमारा 5280, उसको 12 के साथ गुणा किया, 63,360 क्या आ गया? इंच आ गया। ऐसे ही मैंने क्या किया है? इन माप की इकाइयों में किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो, जब हम मापनी का सवाल करते हैं तब हमारे लिए इस टेबल को याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है। और वैसे भी आप जो है क्या बोलते हैं, जियोग्राफी के स्टूडेंट हो, तो आपको तो इन माप की प्रणालियों के बारे में पता होना ही चाहिए। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि ज्यादातर माप की प्रणालियों में मीट्रिक प्रणाली के माप का यूज किया जाता है और ब्रिटिश प्रणाली के माप का यूज किया जाता है। ठीक है। और अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी पता लग गया होगा कि किमी जो है, हेक्टोमीटर जो है, मीटर जो है,
डेसीमीटर जो है ये कौन सी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? आपको पता चल गया, मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। और ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है? मील, फरलांग, गज और फिट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। कल आपके सामने एक नया वीडियो लेकर और प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।